हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन मैंने जो है टीसीएस के नंबर्स आउट हो चुके हैं, जिसको मैंने डिटेलली पूरा कवर किया है और कंपनी के क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है उनको भी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। सो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। आज के दिन हम लोग कवर करने वाले हैं निफ्टी 50 को। तो अगर देखेंगे तो आज के दिन मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। लगभग 250 पॉइंट के आसपास की जो तेज़ी थी वो मार्केट के अंदर देखने को मिली। सो क्या ऐसे बड़े कारण थे जिस वजह से निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी रैली देखने को मिली? मैंने कल के दिन बताया भी था कि फ्राइडे के सेशन के अंदर जो है हम लगभग 76 पॉइंट्स के आसपास बढ़त होके बंद हुए थे। बट वहीं अगर अमेरिकन बाजार की बात करें फ्राइडे की रात को, तो वहाँ पे जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। और वही जो फॉलोड अप तेज़ी है वो निफ्टी 50 के अंदर भी देखने को मिल रही है। सो क्या ऐसे डिटेल पॉइंट्स है जिस वजह से मार्केट के अंदर इतनी तेज़ी का अनुमान लगाया जा रहा है, या क्या ऐसी चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है जिस वजह से मार्केट के अंदर तेज़ी है? सो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा यूएस के जॉब डेटा की है, अमेरिका की जॉब डेटा की बात हो रही है। सो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी कोई भी डेटा आता है या कोई रिजल्ट आता है तो उसके पहले जो होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या मार्केट के एनालिस्ट जो है एक अनुमान पेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का अनुमान किया जाता है। बट वहीं अगर अनुमान 100 रुपये का हो और अगर रिजल्ट 90 का आए तो वहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। बट अगर 100 का अनुमान है और जो रिजल्ट है वो 120 के आसपास आएगा तो वहां पे आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्ट्रीट एस्टिमेट को जो है वो बीट करता हुआ देखने को मिला। चाहे वो कोई भी डेटा हो सकता है, सीपीआई का डेटा हो, जॉब डेटा हो, क्वार्टर 3 के नंबर्स हो, या कोई भी जीडीपी के नंबर्स हो। तो अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन को अगर बीट करता है जो भी एस्टिमेटेड है, स्ट्रीट एस्टिमेट, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो तेजी देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखें तो जॉब डेटा के हिसाब से 2,23,000 नई नौकरियां जो है वो दी गई है। तो जो अनुमान था वो सिर्फ 2 लाख का था। तो 2 लाख का अनुमान था और उसके ऊपर 23,000 और नौकरियां जो है वो देते हुए आती हुई देखने को मिली। सो 23,000 नौकरियां जो है वो अबव एक्सपेक्टेशन आती हुई देखने को मिली। सो इस वजह से अगर देखेंगे तो फ्राइडे के सत्र में भी डाउ जोन्स के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी, जो कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर कवर भी किया था। अब इसके साथ अगर देखें तो जॉब के नंबर्स हैं, वहां पे इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे एक टिक मार्क हो चुका है। अब जो वेजेस होता है यूएस के अंदर, जो होता है पर आवर वेजेस देखने को मिलते हैं, तो वहां पे जो है वो गिरावट देखने को मिले। तो एक एक घंटे के पैसे मिलते हैं। अगर आप 1 घंटा काम करोगे तो फॉर एग्जांपल $10 मिलते हैं। मैं अनुमान बता रहा हूँ, मुझे भी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेजेस के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिले। तो यहाँ पे वेजेस हो सकते हैं $8 $9 के आसपास गए होंगे। तो 1 घंटे का जो वर्किंग है उसके वेजेस के अंदर जो है गिरावट देखने को मिली है। और वर्किंग आवर्स भी गिरे हैं। तो पहले अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल 10 आवर्स वर्क करता था तो अभी सिर्फ 8 घंटे ही काम कर रहा है। सो पहले जो है वो 10 घंटे 11 घंटे काम मिलता था, बट आप देखेंगे तो 8 8 घंटे ही काम देखने को मिल रहा है। सो इसमें भी अगर देखें तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो पहले अगर आर्ली वेजेस में अगर देखें तो जैसे 5% इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो फेड को ऐसा लगता था कि इनके पास बहुत पैसा है, इसीलिए इतना ज्यादा जो है एम्प्लॉयज के लिए इंक्रीमेंट देते जा रहे हैं। बट अभी के लिए देखें तो वो 2-3% के आसपास जो है उन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया है। तो इंक्रीमेंट भी जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। एम्प्लॉयज के अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट के अंदर अगर गिरावट होगी तो जो मनी है, पैसा है, वो लोगों के पास कम जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कम होते हुए देखने को मिलेगा, जिससे जो है अगर कंजम्पशन के अंदर कमी आएगी तो ही इन्फ्लेशन के अंदर भी है कमी आते हुए देखने को मिलेगी। सो इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि हाँ भाई, कि फेड को लगेगा कि इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है अब कम आ रहे हैं। तो उस वजह से जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक भी जो करने वाले हैं वो भी कम करते हुए देखने को मिलेंगे। अब इंटरेस्ट रेट हाइक की बात कर लेते हैं तो कुछ कुछ लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स हो सकता है। तो कुछ कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट्स का जो है वापस से रेपो रेट हाइक जो है, इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो फेड कर सकता है। ये मैं टोटली जितनी भी बातें कर रहा हूँ सब यूएस की बातें कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ में ध्यान में रखनी होगी कि यूएस जो है वो काफ़ी बड़ा मार्केट है। सो उसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबली सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं होता। हम तो सिर्फ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो 20+ ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो वहाँ उसका जो भी इम्पैक्ट होगा, या वहाँ पे जितने भी अगर छोटे मोटे भी चेंजेस होंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के अंदर होगा। हालांकि ये जो चीज़ें वो धीरे धीरे चेंज होंगी, बट ओवरनाइट ये चेंज नहीं होंगी। जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, जितने ट्रिलियन डॉलर्स हम बढ़ेंगे उतना ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो कम होते जाएगा। सो अभी के लिए देखें तो वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो आरबीआई को भी जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर जो है वो मजबूत होते हुए देखने को मिलेगा। दूसरी बात अगर आज की बात करें तो आज के दिन अगर देखें तो रूपी के अंदर जो था, रूपी भी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिला। आज के दिन रूपी स्ट्रांग था, डॉलर वीक था। इस वजह से भी देखें तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा
एक अच्छा मूड माहौल देखने को मिला। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना भी काफ़ी बड़ा, आफ्टर अगर यूएसए देखें तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए कंट्री है वो चाइना है इन टर्म्स ऑफ, अगर इकोनॉमी की बात करें तो। अभी जो है इनका न्यू ईयर आते हुए देखने को मिलेगा। सो 23 जैन या 22 जैन आई गेस इनका जो है न्यू ईयर है। सो इस साल अगर देखें तो ईयर ऑफ रैबिट कहा गया था, लास्ट ईयर अगर देखें तो ईयर ऑफ टाइगर टाइगर था। तो लास्ट ईयर अगर देखें तो इतना कुछ अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं देखने को मिला। तो बट ईयर ऑफ रैबिट का जो मतलब है वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी से है। सो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो चाइनीज न्यू ईयर लेके आ सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अभी के लिए चाइनीज मार्केट्स या चाइनीज जो भी एम्प्लॉयज़ है वो सब छुट्टी पे जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से थोड़ा सा माहौल जो है वो डल देखने को मिलेगा फ्रॉम चाइनाज एंड। लेकिन अभी के लिए ये भी एक फैक्टर आपको याद में रखना है, कोविड का भी जो इन्होंने हल्ला किया था कि भाई कोविड हो चुका है, बाद में इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को छूट दे दी थी कि आप बाहर जा सकते हैं, या जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो पूरे हटा दिए थे। सो अचानक से रेस्ट्रिक्शन बढ़ा देना, अचानक से रेस्ट्रिक्शन गिरा देना, सो वहाँ पे जो था इनका जो एक प्रोपागेंडा था कोविड फैलाने का या कोविड का थोड़ा सा एक डर अक्रॉस द वर्ल्ड बिठाने का, तो वो जो है थोड़ा सा फ्लॉप होते हुए देखने को मिला। कोविड का कोई इम्पैक्ट न्यू ईयर क्रिसमस के ऊपर या जैन में भी हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो वहाँ पे भी जो ये जो न्यूज़ थी कोविड की थोड़ी सी डल होते हुए देखने को मिली, तो ये भी जो था एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हुए देखने को मिला। बट वहीं जब कोविड की न्यूज़ आई थी तब मार्केट्स ने काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट किया था, बट उसके बाद जैसे जैसे न्यूज़ जो है वो ठंडी होती गई, तो अब अगर देखेंगे तो कोविड की कोई बात भी नहीं कर रहा है। अब चाइना में मैंने पहले ही कहा कि जो इन्होंने रीओपनिंग कर दी है, तो अब रीओपनिंग कर दी है तो क्रूड ऑयल के अंदर जो है जंप देखने को मिल रहा है कि क्रूड ऑयल, क्योंकि चाइनीज के अंदर, चाइना के अंदर अगर, क्योंकि लार्जली कंजम्पशन करता है क्रूड ऑयल का चाइना। तो अभी के लिए देखेंगे तो जब वहां पे कोविड की न्यूज आई थी तो कंजम्पशन लेस होगा, इस वजह से क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट आई थी। बट जैसे ही अभी रीओपनिंग थीम चालू हो गई, अगर आज के दिन देखें तो ऑयल के अंदर 3% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना में जो है रीओपनिंग थीम चल रही है, तो वापस से जो कंजम्पशन है क्रूड ऑयल का वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इस वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। बट इससे इंडिया को इम्पैक्ट होगा, तो इसका आंसर है यस। बट कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अभी जो है हम लोग रशियन ऑयल जो है वो उसका ऑयल बाय कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट से, या मिडल ईस्ट से ऑयल ज़्यादा हम लोग बाय नहीं कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादातर ऑयल जो है वो रशिया से बाय कर रहे हैं, वो भी मिनिमम प्राइस के ऊपर बाय कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए ये क्रूड ऑयल का जो फैक्टर है वो धीरे धीरे वैनिश होते हुए देखने को मिलेगा, अगर हम लोग रशिया से ही कंटिन्यूसली ऑयल बाय करते रहते हैं तो। बट मुझे नहीं पता, इसमें भी थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स अगर इश्यू होता है तो हम लोग कब तक रशियन ऑयल कैप प्राइस के ऊपर बाय करेंगे, सो ये एक थोड़ा सा डाउट है। बट अभी के लिए देखेंगे तो अगर थोड़ा सा भी क्रूड ऑयल के अंदर तेजी आती है तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें निफ्टी फिफ्टी की, तो मैंने पहले ही कहा कि 250 पॉइंट के आसपास की तेजी हो चुकी है। बट हो सकता है कि मोस्ट ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो जो है वो डाउन ही देखने को मिला होगा, या कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला होगा। उसका मेजरली रीज़न यही है कि आज सिर्फ जो तेजी थी वो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ही हुई। तो अगर आप देखें विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचयूएल, या भारती एयरटेल, या टीसीएस की अगर बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, तो जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स थे उनके अंदर ही निफ्टी फिफ्टी के जितने भी स्टॉक्स है उनके अंदर तेजी हुई, तो इंडेक्स के अंदर भी तेजी देखने को मिली। बट अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की मैं बात करूँ तो वहां पे जो है कोई भी तेजी या ह्यूज बाइंग देखने को नहीं मिली, जिस वजह से स्टॉक्स के अंदर भी कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। सो अगर आपके आज निफ्टी फिफ्टी तो आप है, बट आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाउन ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि लार्ज कैप स्टॉक्स को जो है वो ज़्यादातर अपने पोर्टफोलियो के अंदर जगह दो, ताकि सिक्योर भी रहे और आपका पोर्टफोलियो जो है वो लेस वॉलेटाइल देखने को मिले। और अगर आप ज़्यादा रिस्क टेकर हैं और अगर आपको ज़्यादा कन्विक्शन है, या आप ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं या बहुत सालों से पढ़ते हैं और आपको अच्छा खासा नॉलेज है, फिर आप स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्टडी एंड कन्विक्शन। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग नए हो तो स्टार्ट जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ ही आपको करना चाहिए। बट आज के दिन अगर देखें तो निफ्टी फिफ्टी के जितने भी दिग्गज थे उनके अंदर जो है अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, और आज टीसीएस ने भी अच्छा खासा धूम मचाया, क्योंकि नंबर्स काफ़ी अच्छी आने का अनुमान था और जो कि आए भी हैं। सो इस वजह से मार्केट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। सो अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के अंदर नेक्स्ट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,300 का जो है वो मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो इसको अगर क्रॉस करता है तो वापस से 18,600 18,500 के जो लेवल्स हैं वो निफ्टी फिफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये अभी के लिए जो है वो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वहीं अगर
सेंसेक्स की मैं बात करूँ तो सेंसेक्स के अंदर जो है 61,000 के आसपास का जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो ये अगर दोनों भी क्रॉस होता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो आपको मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी या इंडेक्स लेवल की अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने को मिलेगी। बट जब भी मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर बाइंग आएगी, तभी जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर आपने मिड कैप और स्मॉल कैप को ज़्यादा जगह दी है, तभी आपका पोर्टफोलियो भी भागते हुए देखने को मिलेगा मार्केट के साथ। बट उसके लिए जो है इंडेक्स लेवल से ज़्यादा जो है स्टॉक्स लेवल पे बाइंग अगर होगी, तो ही मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, जो कि होगी नहीं, इवेंचुअली होगी, बट अभी के लिए नहीं हो रही। अभी लार्ज कैप स्टॉक्स चल रहे हैं, तो कुछ ऐसा टाइम आएगा जब लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं चलेंगे और सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ही चलेंगे। सो ये जो है साइकिल है, सो आपको पेशेंटली होल्ड करना है। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द न्यूज़ एंड इंडेक्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।